काफ़ी लंबे समय से केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा शिक्षकों के पद विज्ञापित नहीं किए गए हैं और न ही नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए रिक्रूटमेंट स्टार्ट की गई है। अब उम्मीदें हैं कि इस वर्ष केवीएस जो है वो नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर सकता है। केवीएस ने अपने पुराने रिक्रूटमेंट रूल्स, चाहे टीचिंग स्टाफ की बात कर लें या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ की बात कर लें, उसमें रिवीजन किया है, कुछ बदलाव किए हैं। दिनांक 20 मार्च 2025 को एक ऑफिस मेमोरेंडम के माध्यम से आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ पोस्ट इन केवीएस रिवाइज्ड। इसके सब्जेक्ट के तौर पर एक लेटर जारी किया गया है जो कि 66 पेज का है, जिसमें जितने भी पोस्ट होते हैं केवीएस में, चाहे आप प्रिंसिपल की बात कर लीजिए, असिस्टेंट कमिश्नर की बात कर लीजिए, वाइस प्रिंसिपल की बात कर लीजिए, पीजीटी की बात कर लीजिए, पीजीटी में सब्जेक्ट वाइज, टीजीटी में सब्जेक्ट वाइज, इसके अलावा प्राइमरी की बात कर लीजिए, इन सब के लिए क्या रिक्रूटमेंट रूल रहने वाली है, इन सब के बारे में बताया गया है। और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनके बारे में भी बताया गया है। जैसे कि एक जनरल में अगर आपको आपके स्क्रीन पर दिखाऊँ, जैसे देखिए, अगर आप कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये बेसिक आपका पे मैट्रिक्स होगा। इसके अलावा किस ग्रुप में आप आएंगे और ये क्या क्या इक्वेलेंट माना जाएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, टोटल 66 पेज का ये है, जिसमें सभी पोस्ट के लिए बताया गया है कि क्या मिनिमम एजुकेशनल एलिजिबिलिटी रहने वाली है। अगर मैं प्राइमरी की बात करूँ तो प्राइमरी का जो डेटा है वो आप अपने स्क्रीन पर देखिए, पेज नंबर 26 पर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्राइमरी का डेटा। ठीक है, देखिए ये है प्राइमरी टीचर म्यूजिक के लिए है। ठीक है, प्राइमरी टीचर म्यूजिक के लिए है। और जैसे ही आप इससे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर प्राइमरी टीचर के लिए, जो नॉर्मल प्राइमरी टीचर होते हैं उनके लिए देखिए, नेम ऑफ द पोस्ट प्राइमरी टीचर लिखा गया है, नंबर ऑफ पोस्ट तो 16,182 लिखा गया है और बगल में सेशन लिखा गया है 2024-25, विच इज सब्जेक्टेड टू वेरिएशन डिपेंडिंग ऑन वर्कलोड। यहाँ पर मेंशन किया गया है कि वर्कलोड आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ, ये पीडीएफ थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है, पढ़ने में दिक्कत हो रही है, सब्जेक्ट टू वेरिएशन ड्यू टू ओपनिंग ऑफ न्यू केवी एंड कॉन्सिक्वेंशियल ग्रोथ। कहा यह जा रहा है कि अगर नया केवी स्थापित होता है तो उसमें टीचर की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, उसके हिसाब से ये जो पद हैं वो वेरी कर सकते हैं, घट या फिर बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्लासिफिकेशन में आप देख सकते हैं जो प्राइमरी का पोस्ट होगा वो ग्रुप बी के अंतर्गत इन्होंने बताया है। और इनके लिए पे मैट्रिक्स की बात करें तो लेवल 6, 7, 8 के अंतर्गत ही आएंगे, जिनमें एंट्री स्केल पर इनकी सैलरी जो होगी 35,400 से लेकर के 1,12,000 के आसपास होती है। ठीक है, और ये पूरा आप 7 और 8 वाला लेवल देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एज लिमिट के बारे में बताया गया है। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 30 ईयर्स की है। इसके अलावा 5 ईयर्स का आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा अपर एज में। अगर आप पहले से केवीएस एम्प्लॉय हैं, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो केवीएस में, अगर आप केवीएस एम्प्लॉय हैं तो मैक्सिमम अपर एज लिमिट जो है 30 ईयर, उसमें 5 ईयर का आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर आप SC, ST, OBC, PWD, एक्स सर्विसमैन इस सबसे बिलोंग करते हैं तो आपको जो सेंटर वाला एज रिलैक्सेशन है उसके हिसाब से आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। जैसे OBC को 3 साल मिल जाता है, SC, ST को 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है, तो वो रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद से बात करें अगर एजुकेशनल और अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूट्स, तो यहाँ पर देख सकते हैं एसेंशियल में क्या क्या बताया गया है कि सीनियर सेकेंडरी, हायर सीनियर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट यानी 10+2 में आपका मिनिमम 50% होना चाहिए। इसके अलावा 2 ईयर का डिप्लोमा कोर्स आपका होना चाहिए। ठीक है, चाहे किसी भी नाम से क्यों ना जाना जाता हो। दूसरा आप देख सकते हैं सीनियर सेकेंडरी, मतलब कि यहाँ पर 12th क्लास की बात की जा रही है विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसे आप BLED के नाम से जानते हैं। तो अगर आपका इंटरमीडिएट में 50% मार्क्स है, BLED कोर्स किया हुआ है, तो भी आप एलिजिबल होंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं सीनियर सेकेंडरी हायर, मतलब कि 10+2 की बात हो रही है, इंटरमीडिएट की बात हो रही है, इसमें मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए। और 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन है अगर आपका तो भी आप एलिजिबल होंगे। लेकिन जो स्पेशल एजुकेशन होते हैं उनको बाद में 6 माह का ब्रिज कोर्स कंडक्ट कराया जाता है, उसको आपको अटेंड करना होगा। जैसे देखिए लास्ट में लिखा भी हुआ है, ट्रेनिंग टू बी अंडरगो अ पर्सन विथ DED स्पेशल एजुकेशन क्वालिफिकेशन शैल अंडरगो आफ्टर अपॉइंटमेंट एंड NCT रिकॉग्निशन 6 मंथ स्पेशल प्रोग्राम इन एलिमेंट्री एजुकेशन आपको करना होगा। ठीक है, इसके अलावा डिजायरेबल में ये है नॉलेज ऑफ
वर्किंग ऑन कंप्यूटर, ये डिजायरेबल है, मतलब कि ये कंपलसरी नहीं है। मतलब कि अगर आपके पास नॉलेज है कंप्यूटर का, वो जो कि बेसिक आजकल सबके पास होता है, तो ये डिजायरेबल है, मतलब कि एसेंशियल नहीं है। उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। इसके अलावा टेट तो आपका क्वालिफाई मांगा ही जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं 100% जो यहाँ पर रिक्रूटमेंट होगी वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंतर्गत होगी, ठीक है। और यही था आपका प्राइमरी के संदर्भ में। तो प्राइमरी की अगर हम लोग बात करें तो प्राइमरी को लेकर के कुछ खास बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है। अन्य पोस्ट को लेकर के कुछ बदलाव हो सकते हैं, लेकिन प्राइमरी को लेकर के जो चीज़ें पहले चलती थी, हालांकि इन्होंने और डिटेल में नहीं बताया है कि इंटरव्यू में क्या चीज़ें परिवर्तित होंगी या फिर रिटर्न को लेकर के सिलेबस क्या होगा, ये चीज़ें इन्होंने डिस्क्लोज नहीं की हुई हैं। ये मोटा मोटी एक तरीके से इन्होंने अपना जो रिक्रूटमेंट रूल है उसके बारे में बताया हुआ है, क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या चीज़ें रहने वाली हैं, उसके बारे में इसमें कोई भी जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। तो काफ़ी लंबे समय से केवीएस में वैकेंसी नहीं आई हुई है, तो उम्मीदें जताई जा सकती हैं कि अब चूंकि रिक्रूटमेंट रूल्स यहाँ पर फाइनल कर लिए गए हैं, तो वैकेंसीज भी देखने को मिल सकती है। लगे रहिए, क्योंकि केवीएस ना सही लेकिन बीपीएससी टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द जारी होने की संभावना है, जैसा कि सदन में जवाब दिया गया था कि मई में प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।